की नदियां बहेंगी। अब उसकी दृष्टि में भगवान कृष्ण चरवाहे दिखाई पड़ रहे हैं। वो कह रहा है कि वो चरवाहा है जिसने 16 वर्षों तक, जिसने बाबा आनंद की गैया चराई 16 वर्षों तक, गायों से गुजर चलाता रहा, नापाक मलेच्छ अहीरों का जूठा मीठा जो खाता रहा। अगर कहीं ऐसा हुआ तो विवाह बाद में, युद्ध पहले। अब महाराज सभा में सन्नाटा छा गया, किसी में बोलने की क्षमता नहीं, सामर्थ्य नहीं। रुक्म ने उसी क्षण बुलाया एक ब्राह्मण देवता को और पंडित जी को बुला करके कहने लगा, सुनो महाराज, जितनी शीघ्रता से हो सके पंचांग निकालो और सुंदर शुभ लगन मुहूर्त निकाल करके जाओ, शिषपाल को टीका करके आओ। अब महाराज शिषपाल को टीका भेज दिया रुक्म ने। एक और शिषपाल को टीका गया, दूसरी ओर तैयारियां विवाह की होने लगी। देवी रुक्मिणी के हाथों में सखियां मेहंदी रचाने लगी। अब सखियां तो उपहास करने लगी, अरे बहन अब तो तेरी बारात आने वाली है, कल परसों में तो तू दुल्हन बनकर के ससुराल चली जाएगी, फिर बता हम सब खेलेंगे किनके साथ? जो गुड़िया गुड्डे का खेल खेला करती थी, किससे खेलेंगे? रुक्मिणी ने कहा, अगर वह दुष्ट मुझे वर्ण करने के लिए आया, कौन दुष्ट? शिशुपाल। अगर वो विवाह करने के लिए, वर्ण करने के लिए मुझे आया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, अपने प्राण दे दूंगी, पर मैं उससे विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि हमारा विचार क्या है, हमारा संकल्प क्या है कि कोटि जन्म लग रगर हमारी और बरो कृष्ण न तर रहा कुमारी। ऐसा कह रही रुक्मिणी जी। सखियों के द्वारा हाथों में मेहंदी रचाई जा रही है, सुंदर सुंदर मंडप बना दिए गए, बंधनवार लगा दिए गए, सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित हो रही हैं। सखियां जब मेहंदी रचाने बैठी तो रुक्मिणी जी ने कह दिया, बहनों एक कृपा कर दो, मेरे हाथों में मेहंदी रचाओ, पर उस दुष्ट के नाम की ना, मेरे हाथ में मेहंदी मेरे गोविंद के नाम की लगा दो। मेरे गोविंद के नाम की मेहंदी मेरे हाथों में लगा दो बहनों। आप ब्राह्मण के द्वारा तुम भी पत्र लिख करके अपने द्वारिकाधीश भगवान नारायण को पहुंचा दो। आज महाराज पत्र लिख करके द्वारिकाधीश को भेजने के लिए एक ब्राह्मण दी को दिया गया। ब्राह्मण देवता चल करके पहुंचे विदर्भ देश से द्वारिका में। जब द्वारिका में पहुंचे तो श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण देवता से पूछा, है विप्रदेव आप कौन है, कहां से पधारे हैं? ब्राह्मण देवता ने उत्तर दिया, वैधर्व्याम सतु संदेशम निशम्य यदुनंदना। हे प्रभु, मैं विदर्भ देश से आया हूं देवी रुक्मिणी का संदेशा लेकर के। वैधर्व्यासतु संदेशम निशम्य यदुनंदनम प्रगृह्या पाणिनम पाणिम प्रहसन्निदम ब्रवीत। लोग जाने लगे, समय हो गया ना, बस केवल 10 मिनट और बैठ जाओ। ब्राह्मण देवता ने कहा, प्रभु मैं विदर्भ देश के कुंडनपुर से आया हूं और आपके चरणों की चेरी, चरणों की दासी है एक देवी रुक्मिणी, उसका संदेशा लाया। महाराज वो आपके विरह वेदना में है, उन्होंने ये पत्र भेजा है, आप इसे स्वीकार करें। आज ब्राह्मण देवता ने वह पत्र बिहारी जी को समर्पित किया है। मेरे नारायण ने देवी रुक्मिणी का पत्र पढ़ा। देवी रुक्मिणी के पत्र में लिखा है, प्रभु यदि आप मुझे लेने ना आए तो मैं अपने प्राण दे दूं। हम तो आपके चरणों की चेरी हैं, हम तो आपके चरणों की दासी हैं। आजन्म मैंने आपके श्री चरणों की वंदना करी है। आज मेरे प्रभु ने जब ब्राह्मण देवता के द्वारा संदेशा प्राप्त किया, महाराज जी रात्रि गुजरी है, प्रातः काल की वेला में ब्राह्मण देवता जाने लगे तो बिहारी जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव ठहरो,
आप अकेले नहीं जाओ, हम भी आपके साथ चलते हैं। श्री ठाकुर जी महाराज ने रथ सजाया, सारथी को आदेश दिया रथ तैयार करो। महाराज आज रथ सजाया गया और जब रथ सज गया, चलने वाले थे, इतनी देर में बलराम दादा आ गए। दाऊ भैया ने पूछा, ए कन्हैया कहां जा रहे हो? कहा दाऊ भैया जा रहे हैं विदर्भ देश। क्यों? दाऊ भैया रुक्मिणी ने संदेशा भेजा, उसे लेने जाना। बलराम दादा कहते हैं अकेले ही जाओगे? अरे वहां बड़े दुष्ट मिलेंगे। राजा शकुंड निपति पुत्र स्नेह वसंगता शिशुपालाय स्वाम कन्या दासिन कर्माणि कारयत। कुंडनपुर नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लाडले बड़े लड़के रुक्मी के स्नेह वश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाहोत्सव की तैयारी करा रहे हैं। इसलिए मुझे रुक्मिणी को लेने जाना पड़ेगा। बलराम दादा ने कहा अकेले न जाओ भैया, वहां बहुत से दुष्ट मिलेंगे और फिर उन दुष्टों से तुम अकेले कहां तक लड़ोगे, इसलिए ठहरो, हम भी चलते हैं आपके साथ में। बोले दाऊ दादा अब आप पीछे से चले आना, अब समय अधिक हो रहा है, विलंब हो जाएगा यदि मुझे जाने में, तो वो शिशुपाल बारात लेकर के आ जाएगा और रुक्मिणी को लेके चला जाएगा, इसलिए आप आओ मैं चला। आगे आगे सांवरे श्याम का रथ दौड़ता जा रहा है, पीछे से दाऊ भैया बलराम जी सेना को सजाए हुए अपने रथ को दौड़ाते हुए चले जा रहे हैं। महाराज नगर के बाहर मां भगवती के पावन मंदिर प्रांगण में रथ को ठहराया ठाकुर जी ने, और वहीं से ब्राह्मण देवता से कह दिया, हे ब्राह्मण देवता अब आप जाओ, रुक्मिणी से कह देना वो धैर्य रखे, घबराए नहीं, हम आ गए हैं। ब्राह्मण देवता ने जाकर के देवी रुक्मिणी को संदेशा दिया, बेटी तुम्हारे जीवन आधार हमारे साथ आए हैं, वो नगर के बाहर भगवती गिरजा के पावन मंदिर प्रांगण में ठहरे हैं। महाराज विवाहोत्सव में एक विधा होती, कन्या के द्वारा गौरी पूजन करवाया जाता है और सबके यहां होता था गौरी पूजन, आज भी होता है, लेकिन अब उसकी विधा थोड़ी बदल गई है। जब जिस कन्या का विवाह होता है उसके द्वारा गौरी पूजन करवाया जाता है। अभी आप जान जाओगे कैसे। जब बारात आ गई और बारात में द्वारचार आने वाला है, उसके पहले मंडप के नीचे एक विधा अपनाई जाती है। जब लोग कहते हैं गौरी आई खवा लो, तब अगवानी आवे होती है ना, गौरारी करी जाती नहीं करी जाती, यही गौरी पूजन की विधा है। अब घर में ही गौरी पूजन मंडप के नीचे हो जाता है, और उस समय ये विधा थी कि बिटिया को गौरी जी के मंदिर भेजा जाता था, सब साथ में जाते थे, पूजन की सामग्री जाती थी और वहां गौरी पूजन होता था। तब भी होता है, भी होता। तो आज गौरी पूजन के लिए रुक्मिणी जी को इनकी मैया ने भेजा, साथ में सब सखियां हैं, गौरी पूजन के लिए मंदिर को आई। तो मंदिर में जब पहुंची तो मैया की प्रार्थना करने लगी, हे मां देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। देखो जब किसी से किसी को कुछ लेना होता तो बड़ाई भी करनी पड़ती। अब मैया गिरजा से, गौरी मैया से रुक्मिणी जी को कुछ पाना है तो फिर बड़ाई हो रही है। क्या जय जय गिरी पर, ये बड़ाई है मायके से लेकर ससुराल। गिरिवर, गिरि माने पहाड़, वर माने राजा। हे पर्वतों के राजा की पुत्री,
जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। बड़ाई कितनी बड़ी, हे पर्वतों के राजा की कन्या, जय जय गिरिवर राज किशोरी। अब फिर ससुरे में आ गई, जय महेश। अब महेश नाम किसका है? भगवान शंकर का। हे भगवान शंकर के मुख की चंद्रकला, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। अब देखो मायके और फिर ससुराल में अभी और बाकी रह गए। मंदिर में माता गौरी के 2 पुत्र भी बैठे हैं। कौन कौन है? जय गज बदन गजानन जी, गणेश। जय गज बदन खड़ानन माता। और खड़ानन नाम कार्तिकेय जी का, जिनके 6 मुख हैं, उनका नाम खड़ानन है, कार्तिकेय भी कहते हैं। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गा। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अंत प्रभाव वेद नहीं जाना। मैया से प्रार्थना कर रही, मैया ताकि युग पद कमल मनावो, जासु कृपा दुर्मल दिखाओ। मैया से प्रार्थना करी, हे मां, जैसा मैंने मन में विचारा है, मुझे हमारे नारायण प्राप्त हो जाएं।